तो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और प्रकाश के नियम के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपवर्तनांक के बारे में, यानी किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो n इक्वल्स टू निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ c जो है हमारा क्या है? निर्वात में प्रकाश की वेग है, और v जो है हमारा उस माध्यम में प्रकाश का वेग है। जब हम इन दोनों का अनुपात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अपवर्तनांक प्राप्त होगा, यानी n प्राप्त होगा। अब यहाँ c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो अब हम देखते हैं जो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है और कैसे होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हीरा जो है सबसे सघन माध्यम है, और इसीलिए इसका जो है अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पदार्थ जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? उतना अधिक होगा, और जो पदार्थ जितना भी विरल होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? उतना ही कम होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं जो एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होता है। तो यहाँ n इक्वल्स टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ n2 1 इक्वल्स टू हो जाएगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी n2 1 इक्वल्स टू हो जाएगा v1/v2। यहाँ v1 जो है, यहाँ v1 क्या है? माध्यम 1 का वेग है, और v2 जो है वह क्या है? माध्यम 2 का वेग है। अब हम देखते हैं n1 2 यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका क्या हो जाएगा? n12 इक्वल्स टू हो जाएगा v2/v1, यानी माध्यम 2 का वेग और माध्यम 1 का वेग का अनुपात जो होगा वह क्या हो जाएगा? n1 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जो लेंस क्या होता है। लेंस, अब हम लेंस पे चर्चा करेंगे। तो लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारे पास क्या है? दो पृष्ठ है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। अब जब हम इन दोनों पृष्ठ को क्या करते हैं? एक साथ ऐड करते हैं तो क्या किस चीज़ का निर्माण होता है? लेंस का निर्माण होता है। और यह लेंस जो है यह कौन सा लेंस बन रहा है? यह जो लेंस बन रहा है यह उत्तल लेंस बन रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो ये भी हमारा क्या है? दो पृष्ठ है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। अब हम इन दोनों पृष्ठ को जब एक साथ ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? लेंस का निर्माण हो रहा है, और इस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं लेंस के प्रकार, यानी लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस जो हमारा होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को कनकेव लेंस बोलते हैं। अब उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो हमारा फिगर है, ये कौन चीज़ का फिगर है? उत्तल लेंस का फिगर है। तो यहाँ जो है प्रकाश की किरण जो है सो पैरेलल आ रही है, यानी समानांतर आ रही है, और लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो रही है? इसके फोकस यानी एफ पे क्या हो रही है? मिल रही है, यानी अभिसरित हो रही है। इसीलिए हम उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अब हम देखते हैं जो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो प्रकाश की किरण जो है ये हमारा प्रकाश का किरण रहा, और ये प्रकाश का किरण जब अवतल लेंस पे पड़ता है तो अवतल लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो जाता है? हम फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, यानी लेंस के दूसरे छोर क्या होता है? यह फैल जाता है, यानी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल के क्या होता है? फैल जाता है। तो इसीलिए हम अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अब जो है सो उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा किनारे पे क्या होता है? पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस जो होता है किनारे पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है। तो अब इस टॉपिक में हम समझ चुके हैं जो लेंस के प्रकार क्या होते हैं, और अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं। अब हम आते हैं लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के क्या क्या नियम है, यानी जब लेंस से प्रकाश का किरण जब गुजरता है तो उसका किरण आरेख कैसे बनता है। तो ये हमारा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम देखते हैं जो इसका किरण आरेख कैसे बनता है। तो ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस का क्या हुआ? मुख्य फोकस हुआ, यानी मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है। और ये क्या हुआ? मुख्य फोकस, यानी F1 और F2 जो है इसका क्या हुआ? मुख्य फोकस हुआ।
तो जब हम इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह क्या होता है, लेंस से टकराने के बाद इसके दूसरे फोकस यानी दूसरे साइड के फोकस F2 से होकर के क्या करता है, गुजरता है। अब हम देखते हैं अवतल लेंस में जब हम इसके मुख्य अक्ष के समानांतर किसी भी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है, तो ये हमारा रहा प्रकाश का किरण, और ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है और लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो रहा है, अपसरित हो रहा है, यानी दूसरे तरफ क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, और यह पहले फोकस से क्या हो रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है, पहले फोकस पे क्या हो रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, इसके पहले फोकस से गुजारते हैं तो क्या होता है, जब उत्तल लेंस में हम प्रकाश के किरण को पहले फोकस से गुजारते हैं तो यह दूसरी ओर क्या होता है, मुख्य अक्ष के क्या होता है, पैरेलल यानी समानांतर गुजरता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, दूसरे छोर से इसके मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं तो यह पहले छोर में क्या होता है, अपसरित हो जाता है यानी फैल जाता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को किसी भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ओ जो यहाँ हमारा दिख रहा है, ओ पॉइंट जो है यह क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। जब हम किसी भी लेंस को या किसी भी लेंस में जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है, उसके जब प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तो क्या होता है, वह कहीं भी विचलित नहीं होता है, वो अपने पथ से विचलित नहीं होता है, वह सीधा क्या होता है, स्ट्रेट चला जाता है। तो ये ओ जो हमारा पॉइंट है, ओ पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, ओ पॉइंट यह क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। और यह F1 और F2 जो है हमारा फोकस 1 और फोकस 2 है। सेम उसी तरह अवतल लेंस में भी होता है। जब अवतल लेंस में भी हम प्रकाश की किरण को उसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं यानी ओ पॉइंट से गुजारते हैं तो वह बिना विचलित हुए क्या हो जाता है, दूसरी ओर चला जाता है। तो और यहाँ प्रकाशीय केंद्र यानी ओ और फोकस यानी एफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखें जो अपवर्तनांक क्या होता है, लेंस क्या होता है, और लेंस के प्रकार क्या होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, और लेंस का निर्माण कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो लेंस के जब हम प्रकाश की किरण को लेंस के माध्यम से गुजारते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते